रोहतक के युवा के सामने सबसे पहले मुझे ये बताइए मुद्दे क्या हैं? शहर तो ठीक-ठाक बढ़िया विकसित हुआ पड़ा है, मुख्यमंत्री भी यहाँ से हैं, सांसद भी यहाँ पर हैं, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री। इन सब इस पूरे वक़्त में कितना विकास आप लोग देख रहे हैं? एक और दूसरा क्या लग रहा है आगे के भविष्य के लिए यहाँ पर वो संसाधन उपलब्ध हैं आप लोगों के पास रोज़गार वगैरह के लिए? रोज़गार है जी, हमें मिला है भाजपा में, मेरा भाई लगा है अभी। हुँ। अपनी बारी में बोल लियो। हाँ, बोलिए, बोलिए हमें कोई बात नहीं। मेरा भाई लगा अभी एलएम की भर्ती में, हुँ, उससे पहले मेरे पापा लगे हैं, हुँ, अभी भाजपा सरकार में ही। हुँ। सबको मिल-बाँट के ही मिली है नौकरी, ऐसे नहीं कि एक ही जगह दे दी सबको। नहीं तो पापा तो पहले लगे होंगे नहीं ना? अभी भाजपा पापा को भी आर्मी अभी से रिटायर नौकरी हो मिली गए, है। आर्मी से रिटायर हो गए, यहाँ लगे हैं हुँ, गवर्नमेंट में। हुँ। तो और पढ़ाई-लिखाई को लेके सब ठीक लग पढ़ाई-लिखाई रहा है? ठीक लग रहा है। बीजेपी की सरकार ठीक कर जी, रही है। जी। तो क्या होगा रोहतक में इस बार? क्या लग रहा है यहाँ पर? वैसे यहाँ का प्रॉपर अगर किलोई हल्के का देखेंगे माहौल तो यहाँ पे तो हुड्डा का, लेकिन हल्के और भी हैं। हुँ, वहाँ पे बीजेपी जीत रही है। जीत रही है। जी। चलिए ठीक है, इनको लगता है बीजेपी जीत रही है क्योंकि इनके घर में 1-2 लोगों को नौकरियाँ मिली हैं, बड़ा अहम हो जाता है। क्या शुभ नाम है आपका? हरिओम। अरे वो मुद्दे क्या हैं? युवाओं के मुद्दे क्या हैं रोहतक के युवाओं के? क्योंकि बड़ा ख़ास शहर है हरियाणा का, पूर्व मुख्यमंत्री का शहर है। तो उनके मुद्दे, उनकी चुनौतियाँ क्या हैं? या सब कुछ ठीक है, चीज़ें बदल रही हैं, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, जैसा मेरा मानना है पिछले 10 साल से तो मेरे को लगता नहीं यहाँ कुछ बदला है। हुँ, क्योंकि जो भी विकास हुआ था वो भूपेंद्र हुड्डा जी की गवर्नमेंट में दीपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ करवाया था। ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी कुछ उसके बाद कुछ हुआ नहीं है ऐसा कुछ। एक ये रीडिंग हॉल तो बना है नया, हुँ, उसके अलावा इस यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। और जो अरविंद शर्मा जी हैं, हुँ, वो बस चुनाव के टाइम पे लोगों के बीच में दिखते हैं। उसके अलावा वो कहीं हमारे को नज़र कहीं आते नहीं हैं। और जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, वो चुनावों के अलावा भी आते हैं नज़र। देखिए, दोनों भाजपा में भी, कांग्रेस में भी, दोनों में अच्छे नेता भी हैं, खराब नेता भी हैं। लेकिन जो यहाँ से अगर देखा जाए, तो अरविंद शर्मा के कंपैरिज़न में दीपेंद्र हुड्डा अच्छे हैं। वो लोगों के बीच में नज़र आते हैं, उनके मुद्दे भी उठाते हैं। अरविंद शर्मा जी केवल और केवल चुनावों के टाइम पे नज़र आते हैं। और जो बीजेपी की आजकल जो राजनीति चल रही है, वो केवल और केवल कटाक्ष की चल रही है। धर्म की राजनीति वो करते हैं, मुद्दों का एक भी बात नहीं करते। आप मोदी जी के कितने भी पिछले भाषण उठा के देखोगे, वो केवल और केवल लोगों को मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। कहा गया कि राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया, लेकिन असली में पप्पू तो मोदी जी हैं, हुँ, जो मतलब मुद्दों से भटकाते हैं। हुँ, वो कोई भी मुद्दों की बात नहीं करते। राहुल गांधी जी का आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखोगे, तो उसमें बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें की गई हैं कि भई अग्निवीर जो स्कीम है, हुँ, जिससे यहाँ के युवाओं को बहुत मतलब नुकसान हुआ है। पहले हमारे गाँव में भी, मेरा रोहतक में गाँव आता है, हमारे गाँव में आर्मी के लिए बहुत से बच्चे तैयारी हुँ, करते थे ग्राउंड पे। लेकिन अब उसमें कम से कम 80% की गिरावट आ गई है अग्निवीर स्कीम की वजह से। क्योंकि कोई भी मान लो आप 4 साल के लिए वहाँ क्यों ही जाना चाहेगा? मोदी जी हैं, वो तीसरी बार माँग रहे हैं कि हमारे को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। वो तो 75 साल के होकर के भी तीसरी बार माँग रहे हैं। और इनको 4 साल में रिटायर करके घर भेज दो, ना पेंशन, ना कोई मतलब कैंटीन सुविधा। अब जो शहीद होते हैं अग्निवीर हुए हैं 1-2, ना उनको शहीद का दर्जा नहीं देते हैं। तो फिर ऐसी सरकार का क्या करना है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तानाशाही कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे देश की बेटियों को, उनको ये इन्होंने वहाँ से उठा के मारा, इनको पुलिस वालों से पिटवाया। किसानों को अब वो आतंकवादी थोड़ी वहाँ पे रोक रहे हैं बॉर्डर पे। हरियाणा और पंजाब के बीच में एक अलग बॉर्डर बना दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।